मेरा नंबर है 0332301061। धन में जैसे कि अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, बहुत से न्यू फैंसियर्स हैं, जैसे कि उनके पास ब्रीड आ रही होती है, अच्छी खासी कलर उतर रहा होता है, वो सारे के सारे चिक्स सेल करते हैं, कुछ अपने लिए रोकते नहीं है। फिर एंड में वही चिक्स जो है, वही बर्ड जो है अपने महंगे महंगे पैसों में खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस बात को इस तरह डिफाइन कर देता हूँ कि आपका सवाल बेसिकली ये है कि अगर तो ये है तो मुझे बता दें कि हमें बर्ड्स रोकने चाहिए पट्टे अपने या सेल आउट करने चाहिए, और सेल आउट करने चाहिए तो कब करने चाहिए? चाहिए रोकने भी चाहिए, सेल भी करने, क्योंकि सब तो रोकेंगे भी नहीं और सब सेल भी नहीं करेंगे। मेरा मशवरा इसको लेके थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हमेशा हर किसी को जो मुझसे एसोसिएटेड है, मैं उससे कहता यही हूँ कि आपके घर के जो भी चिक्स आए हैं वो जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सके सेल्फ होने के बाद वो सेल आउट कर दें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं ये फोर्सी करता हूं आगे लोगों को कि वो जो पैसे उनके पास आएंगे वो चेक सेल आउट करने से, उनसे वो अपने शेड को अपग्रेड कर लें। सही। देखिए, ये एडवाइस उन लोगों के लिए जो अपग्रेड करना जा रहे हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं। ये हर किसी भी शख्स के लिए, उस शख्स के लिए नहीं है जिसने सोच के रखा हुआ है कि आज मेरे पास 4 ऑफलाइन के पेयर हैं, मुझे ये 12 ऑफलाइन के पेयर करने हैं। तो वो क्या करेगा, वो 4 के बच्चे होल्ड करेगा, अगले साल फिर लगाएगा, और वो वही पॉइंट है कि वो 2 साल के बाद भी ऑफलाइन ही बेच रहा होगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने 2 पेयर ऑफलाइन के लिए हैं, उनके चेक्स आए, आप उनके चेक सेल आउट करो, जो पैसे आए उससे ऊपर की म्यूटेशन ले लो, यानी पेल फेलो में चले जाओ, पेल फेलो ले लो। फिर जब पेल फेलो के बच्चे आए कुछ विजुअल, उनको बेचकर पेल फेलो ऑफलाइन की वर्किंग कर लो, पेल फेलो ऑफलाइन खरीद लो। हमेशा मूव पे रहो, हमेशा टोस पे रहो। बिजनेसमैन याद रखना, आई बीइंग अ बिजनेस टीचर, ये मैं अमूमन बच्चों को भी समझाता हूं कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप उस बिजनेस को करते हुए आपको सिर्फ खामोशी से बैठ के खुश नहीं रहना कि ये मैंने कर लिया, ये मेरी सेल है और अब मैं बैठ जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो आज हम सब अभी भी वो आईफोन 3GS यूज कर रहे होते, आईफोन 4 यूज कर रहे होते। आज हम क्यों आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं या 14 यूज कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया आगे तरक्की कर रही है, क्योंकि आगे से आगे टेक्नोलॉजी जा रही है। तो हमारे लिए, हमारे बर्ड्स में, बर्ड्स की म्यूटेशंस आगे जा रही हैं, उनकी वैल्यूज आगे जा रही हैं। आप आज भी जी, मेरे पास 4 पेयर अल्बाइनो के हैं, मुझे 20 पेयर करने हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं मना नहीं कर सकता। पट्ठा उसका वही 12,000 का बिकना है। सही। अगर यही पैसे जो 4 पट्ठों के, जो 4 बच्चों के बच्चे निकले थे 4 पेयरों के, अगर वही पट्टे बेचकर एक पेल फेलो का दाना लिया होता, एक पेल फेलो का दाना, तो आज उस पेल फेलो को ऑफलाइन से लगाकर स्प्लिट पेल फेलो के मेल और विजुअल ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल होती, तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद पेल फेलो ऑफलाइन आ रहा होता। अब क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंपोर्ट वगैरह का तो सीन बिल्कुल ही बंद है, लोकल ब्रीडर बड़े खुश हैं, उनके तोते बिक भी रहे हैं। आजकल आपने देखा कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कहते हुए लोगों को कि हमारे बर्ड्स नहीं बिक रहे, सबके बिक रहे हैं, सब चल रहा है माशाल्लाह। और सिर्फ बिक नहीं रहे, वापस से लव बर्ड के कुछ म्यूटेशन का ग्राफ जो शायद इंपोर्ट की वजह से थोड़ा कम हुआ था, वो वापस से बढ़ना शुरू हो गया। अगर आप नोट करें, ऑफलाइन पेल फेलोज, ऑफलाइन डाइल्यूट्स की ठीक ठाक डिमांड है, और ठीक ठाक ब्रीडर जो है वो एक ऐसी अमाउंट बता देता है जो बंदा सुन के हिल जाता है कि यार इतने का, क्योंकि सप्लाई नहीं है, मार्केट का निजाम है डिमांड सप्लाई का। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड वहीं मौजूद है या डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। अगर सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड वहीं मौजूद है या थोड़ी कम भी हो रही है तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। तो आप नोट करो इन चीजों को। तो मेरा जाती ख्याल है कि आप अपना सेटअप रादर देन नंबर ऑफ पेयर्स बढ़ाने पे फोकस करें। आप अपने उन्हीं 4 खानों के अंदर अपग्रेडेड बर्ड्स ले आए। अगर 4 एल्बाइनोस थे, अब 2 एल्बाइनो रोककर जो पैसे आए पट्टों से और उन 2 पेयरों से जो और बेच रहे हो, उधर पेल फेलो की वर्किंग शुरू कर दो, डाइल्यूट की वर्किंग शुरू कर दो, ताकि मजीद इंप्रूवमेंट आए आपके, आप अपग्रेड कर सको अपने आप को आईफोन 4, 6, 8, 12, 14 तक। तो ये कॉन्सेप्ट। अच्छा जी जान भाई, जैसे कि न्यू फैंसियर आता है, उससे एक सवाल ये होता है यार मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, कितने पेड्स वगैरह लगा लूं कि मैं अच्छा जो है बिजनेस कर सकूं, सेल कर सकूं, बट तो अच्छे मुझे अमाउंट मिले। देखिए मैं बार बार अगेन
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोबारा से फिर से कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट से आए। देखिए अगर आप इसको हॉबी करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एज अ हॉबी ही लेके चलना चाहिए। जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं आप उन्हीं से काम शुरू करें। बट अगर आपके पास अवेलेबिलिटी आप ये सोच के इस काम में आ रहे हैं कि ये आपको रिटर्न भी देगी, तो कोशिश करें कि पैसे थोड़े अच्छे लगाएं, ऐसे लगाएं कि जिससे रिटर्न भी आए। हमारे यहाँ अमूमन जो है वो जो हमारा एम होता है कमाने का, भाई मेरा एम 1 लाख है कमाने का एग्जाम्पल, तो वो सोच रहे होते हैं शायद 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे तो 1 लाख रुपये आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला, इस काम में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बिल्कुल सही होती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है जो कि करना भी चाहिए। अगर मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं गाड़ी की बुराइयां थोड़ी करूँगा। अगर मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं उस गाड़ी की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा इसमें एसी है, ये फलाना टायर है, इसमें मैंने ये बूफर सिस्टम लगाया है, इसमें ऊपर स्क्रीन लगी है, मैंने फलाना यूरोप से स्क्रीन मंगवाई है, ये लेदर अच्छी जैकेट लगाई। मैं तो उस गाड़ी की ऐसी तारीफ करूंगा जैसी करनी चाहिए। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही होती है, पॉजिटिविटी बताती है, सब चीज़ें वो बताती है जो कि वाकई है। वो अलग बात है कि उसमें फिर जाहिर सी बात है हर चीज़ का सही होना ज़रूरी है। बर्ड मैच्योर भी हो, बर्ड ब्रीड भी करे, बर्ड 4 बच्चे भी निकाले, बर्ड मुसलसल 4 बच्चे निकाले, फिर पाले भी, तो ये एक अलग चीज़ है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगी। तो मैं आपका सवाल इन जनरल जो था, आई होप ये आंसर हो गया हो कि कोशिश यही करनी चाहिए कि बर्ड्स को इतना ज़्यादा जिच ना करें आप, उसको नेचुरल रहने दें, उसको ब्रीड पे नेचुरली रहने दें और फिर आप आगे बढ़ें। सही। अच्छा चलिए जान भी, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, बर्ड्स लगा भी लिया, हमारे पास ब्रीड भी आ गई। अब जो ब्रीड वो आ रही है तो हम वो न्यू फ्रेंचाइज सेल कहाँ करें? देखिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको लगता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, जो कि ऑब्वियसली आप डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल की कमाई करनी है, इन्वेस्टमेंट उस पर डिपेंड करती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो ऑब्वियसली फिर आप फिशर पाल लें भाई, उससे भी आप कुछ ना कुछ कमा लेंगे। एज लॉन्ग एज ब्रीड आ रही है आप सबसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छा कमाना है तो अच्छा लगाना पड़ेगा, कि किसी भी बिजनेस का रूल है। इसके अलावा आपने बोला कि हम अपने बर्ड्स बेचे कहाँ पर, सोशलाइज करें। जो भी इवेंट्स हो रहे हों, अगर मैं कराची से हूँ, मैं तो माशाल्लाह से कोशिश यही करता हूँ कि अगर आउट ऑफ सिटी भी कोई इवेंट हो तो उसमें भी चला जाऊँ, उसमें भी जाके अपना इनपुट दूँ, अपनी प्रेजेंस दूँ, लोगों से मिलूँ। द मोर यू मीट पीपल द मोर चांसेस कि आपके बर्ड्स बिकेंगे। और अगर आप बिल्कुल किसी से नहीं मिलते, आपका मिलने का टाइम ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए बर्ड सेल आउट करना। फिर वहाँ पे मेंटोर का काम आता है, जो मेंटोर आपकी हेल्प आउट करता है, आपके बर्ड्स बेचने में भी अगर आपकी हेल्प कर दे, तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आपने सेल्फ स्टडी करनी है। बेचने के लिए आपने सोशलाइज करना है, इवेंट्स में जाना है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जो ओपन फॉर ऑल होते हैं, और इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, आप गूगल सर्च कर लें। ऐसी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में, जो अपने इवेंट्स करवाती हैं। आप उन इवेंट्स में जाएं, लोगों से मिलें, क्या पता आपकी अपनी गली में आखिरी घर में जो बंदा हो वो आपको उस इवेंट में मिल जाए और वो आपसे मिले। और ऐसा ही होता है अमूमन, कि पता ही नहीं होता। आप यकीन कीजिए, एक ही ऑफिस के अंदर 2 लोग बर्ड्स पाल रहे हैं, दोनों को नहीं पता, वो इवेंट पे मिले तो उन्हें पता चला कि वो दोनों बर्ड्स पाल रहे हैं। यू नो दैट्स हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशलाइज करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने बर्ड को शो करवाएं, ताकि अगर कोई आपके खानदान में, आपके दूर रिश्तेदारों में, आपके कोई दूर स्कूल के फेलो में कोई किसी ने पाले हुए हो बर्ड, तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्टेटस को देखकर वो आपसे कांटेक्ट करता है। तो अपने आप को एक्सप्लोर करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सोशलाइजिंग होगी, लेकिन वो पोस्ट नहीं करते चीज़ें, तो पता ही नहीं चलता किसी को कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो गोया अपने आप की वैल्यू को समझें। जितना आप पोस्ट करेंगे, जितना आप अपने बर्ड को अपनी हॉबी को एक्सप्लोर करेंगे और इसको एडवर्टाइज करेंगे, उतना आपके पास बायर आएंगे। अच्छा जी जान भाई, जैसे कि अभी बाइंग का सीजन स्टार्ट हो रहा है, जैसे सीजन चल रहा है, चिक्स वगैरह आ रहे हैं, तो जो न्यू फ्रेंचर वो किस टाइम पे अपने बर्ड्स बाय करे और कौन सा मौसम अच्छा रहता है बर्ड्स बाय करने के लिए? देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जो आप आने चाह रहे हैं इस फील्ड में और जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट को सिर्फ सुनते हैं, मानते नहीं हैं, उनके लिए मेरी यही एक उनसे गुजारिश भी यही है, और उनकी एक बड़ा अच्छा लेसन भी यही है कि इस टाइम पे कोशिश करें कि वो 5 महीने 4 महीने 5 महीने के जो पट्टे होते हैं ना, 4 महीने कम से कम, वो बर्ड्स परचेज करें, उनको तैयार करें,
उनको नेक्स्ट सीजन में जो अब शुरू होगा सितंबर में अगस्त एंड सितंबर में, उनके लिए रेडी करें। अब 4-5 महीने के बर्ड्स बहुत छोटे भी नहीं होते और बहुत ब्रीड तो करेंगे नहीं वो, या वो करवाएं भी नहीं ब्रीड, तो कोशिश ये करेंगे 4 months to 6 months। 4 to 6 का मतलब होता है कि अगर अच्छा है 5 के मिल जाएं, 6 के मिल जाएं, इस तरह के बर्ड्स परचेज करें। जिन लोगों के पास ब्रीड अगस्त में आई थी हमारे पास अगस्त में, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस वक्त हम जनवरी में आ गए तकरीबन। 5 महीने 6 महीने के पट्टे अवेलेबल होंगे। आप मार्केट सर्च करें, देखें, कोशिश करें कि 4 महीने से 6 महीने के पट्टे खरीदें, डीएनए के साथ खरीदें, उनको अपनी जगह पे जाके अपने पास सेट करें और अच्छा फूड दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, उनको मैच्योर करवाएं बर्ड्स को। आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तड़प रहे होंगे जब सितंबर आएगा, सितंबर में फिर आप अच्छी उनसे ब्रीड स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। और अगेन कमर्शियल बर्ड भी रखें अपने पास नॉन कमर्शियल बर्ड भी रखें जिससे आप म्यूटेशन बना सकें। ऑफलाइन लें, लें। 50 पेयर का अगर आप सेटअप लगा रहे हैं तो 30 पेयर कमर्शियल बर्ड्स और 20 पेयर नॉर्मल बर्ड्स हो। मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि 50-50 रखें, 25 कमर्शियल पेयर्स लगाएं, 25 अपने नॉर्मल जो आप म्यूटेशन बनाना चाह रहे हैं उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं रादर कि आपने 25 प्रॉपर कमर्शियल बर्ड लगाए, 5 पेयर वो लगाए जिसके तमाम बच्चे आपने रोकने हैं जो आगे म्यूटेशन बनाने में काम करें, और बाकी जो 20 पेयर हैं वो लगाएं जो आपके ऑफलाइंस हो गए या पेल फेलोज हो गए, जो आप जिससे आप स्प्लिट्स बना सकें अपने, और वो स्प्लिट्स भी बेचें। कहने का मतलब है 5 से 7 पेयर वो लगाएं जिससे विजुअल पेल फेलो ऑफलाइंस या विजुअल डाइल्यूट ऑफलाइंस आए, और 15 से 20 पेयर वो लगाएं जो कोशिश करें, अगर आप 50 की बात करें ओवरऑल पेयरों की, तो वो लगाएं जिससे आप स्प्लिट पेल फेलो बनाएं, स्प्लिट डाइल्यूट बनाएं। ये इसकी भी तो डिमांड है। आप अपने कस्टमर्स खुद खड़े करें। जो शख्स भी आपसे स्प्लिट पेल फेलो लेके जाएगा, उसके पास रेड आई का बच्चा आएगा पेल फेलो का, तो वो तो आप समझ लें आपने उसका ट्रस्ट जीत लिया, वो जिंदगी भर आपका क्लाइंट बन जाएगा। सही। हमारे यहाँ हम ये नहीं देखते कि अगर कोई बेईमानी किसी फील्ड में है, उस फील्ड में अपॉर्चुनिटी भी उतनी है। ईमानदार बने, सच्चे बने, और आप देखें कि लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आजकल के दौर में जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कि लोग वेट कर रहे हैं कि कब उनको कोई अच्छा ईमानदार ब्रीडर शख्स मेंटोर मिले और वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। और मेंटोर के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है भाई। तमाम वो लोग जो कि माशाल्लाह बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, उनके लिए भी मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जो यंग न्यू फैंसियर आपके पास आता है उसको सपोर्ट करें। आप यकीन करें कि आज अगर वो आपसे 50,000 के तोते लेके जा रहा है तो शायद कल को वो 10 लाख 20 लाख के भी तोते लेगा आपसे, और आप ही से लेगा। तो अपॉर्चुनिटी जाने मत दें, उसको ओवर प्राइस बर्ड मत दें, उसके साथ बेईमानी ना करें, ईमानदारी दें, उसको ईमानदारी से बर्ड्स लगवाएं। वो आपकी अपॉर्चुनिटी है, वो आपका सिर्फ एक क्लाइंट नहीं है, वो आगे आपका पूरा बिजनेस आपसे लेगा आपसे। तो आई डोंट नो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम अपने हाथ से कैसे गवा देते हैं। हम पता नहीं क्यों इतने एक्सपेंसिव बर्ड्स बेच देते हैं। आज के 10,000 देखते हैं, वो कल के और पैसे नहीं देखते। पॉइंट इसके वही वाली बात है, आप शॉर्ट टर्म ना खेलें, लॉन्ग टर्म प्लान करें। और क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता, वही बिजनेस कामयाब होता है जो लॉन्ग टर्म होता है। और अपने आप को इवैल्यूएट करके चेंजेस करते रहें, अपग्रेड करते रहें। अपग्रेड ये नहीं कि लाइटें लगा ली, नए पिंजरे खरीद लिए, ये तो अपग्रेड का एक लेवल है। अपग्रेड योर बर्ड्स, अपग्रेड देम। मैंने बार बार कहा अपने बर्ड्स को अपग्रेड करें, चिक्स प्रोडक्शन पे फोकस करें, बर्ड ब्रीडिंग पे फोकस करें। द मोर प्रोडक्शन आप अचीव कर पाएंगे उस हॉबी में, आप उतनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं हो रहा तो वेट करें, जब आपका बर्ड मैच्योर होगा, जब आपका बर्ड ब्रीडिंग के लायक होगा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देगा। जितने भी न्यू फैंसियर्स हैं मैं उनको बता दूं, शायद अगेन इख्तलाफ राय हो सकती है इस पर आपकी मुझसे। मैंने इस लव बर्ड में जो भी नया फैंसियर आता है उनको मैं कुछ अल्फाज जो समझाता हूँ वो मैं आपको भी बता देता हूँ। जब भी आप पहले साल बर्ड लगाएंगे हमेशा याद रखें, लव बर्ड्स आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा, लव बर्ड आपको तकलीफ देगा, लव बर्ड आपको जख्मी करेगा, फिजिकली नहीं मेंटली। लव बर्ड आपको मेंटल टॉर्चर देगा, ये सब आपको आजमाएगा लव बर्ड पहले साल। दूसरे साल लव बर्ड आपको समझेगा, आप लव बर्ड को समझेंगे,
और यकीन कीजिए ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा, लेकिन शायद ज़्यादा रिवॉर्ड भी ना दे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपका तीसरा साल शुरू होगा उसकी पहली ब्रीड आपको बता देगी कि लव बर्ड से जो आपने मोहब्बत की है और जो आपने उसको लेके चले, वो आपको रिवॉर्ड आपकी सोच से भी ज़्यादा देगी। ये मैंने नोट किया है लोगों के पास, मैंने खुद भी ऐसा ही नोट किया कि पहला साल तकलीफ दे, अंडे नहीं हुए, अंडे हुए तो अनफर्टाइल हुए, फर्टाइल हुए तो डेड एंड शेल हो गए, डेड एंड शेल नहीं हुए तो बच्चे निकले, मर गए और पूरा साल गुजर गया। आप तकलीफ में ही रहे, आप परेशान ही रहे। बट सेकेंड साल आपने देखा आप 2-3 क्लच ले पाए। तीसरा साल ऐसा हुआ कि जब आपने देखा कि आपका हर पेयर इस वक्त 2.5-3 साल का हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 6-6, 7-7 अंडे एवरेज बन जाएगी। फिर उनमें से आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ये जो आखिरी 2 बच्चे निकले छोटे, ये मैं कहाँ डालूं, मेरे पास जगह नहीं है डालने की, इतनी प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर आप ये सोच के बर्ड्स खरीद रहे हैं कि पहले साल ही ऐसा होगा कि आपसे बच्चे नहीं संभलेंगे, तो आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं होने वाला। और अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने एक वीडियो वायरल हुई और वो वायरल होके उसने खूब कमा लिया। तो दिन में, दुनिया में, शायद अगर पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो हज़ारों ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि वायरल नहीं हो पाती, कोई एक हो जाती है। इस तरह तो एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान है भाई, दुनिया में 200 से ऊपर मुल्क हैं, हर मुल्क का अपना एक ट्विटर है, हर मुल्क का अपना एक यूट्यूब है, कितनी वीडियोस आती होंगी तो उनमें से कितनी वायरल होती होंगी। तो एक बात ये समझ लें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बर्ड फील्ड में आने में आप आ तो जाएंगे, आप बर्ड लगा भी लेंगे और शायद आपको 2000 में से 2 लोग ऐसे मिल भी जाएं जो पहले साल ही माशाल्लाह खूब ब्रीडिंग आ गई है। लेकिन ये बता दूं, उन 2000 लोगों में से सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे, 1998 लोग जो हैं वो बेचारे फील कर रहे होंगे, बर्ड को समझ रहे होंगे, इन हालात से गुजर रहे होंगे। ये तकलीफ दे हालात हैं, डेड एंड शेल का होना तकलीफ दे है, बच्चों का आके मर जाना तकलीफ दे है, अंडों का अनफर्टिलिटी भी होना तकलीफ दे है, बट यही पैशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि लव बर्ड या बर्ड फील्ड में वही लोग आए जो पैशनेट हों, कमाना जानते हों, कमाने की सहनियत से आए, लेकिन पैशनेट हों। उनका पैशन होना चाहिए, उनकी मोहब्बत होनी चाहिए, उनकी लगन होनी चाहिए। और वो जो एक हम कहते हैं ना, मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं कि उनको मोहम्मद अली होना चाहिए। मोहम्मद अली बॉक्सर 11-11 राउंड मार खाता था, इतना मार खाता था लेकिन डटा रहता था, आखिर में मारने वाला थक जाता था और फिर वो आखिरी राउंड में वो एक ही पंच मार के उसको नॉकआउट कर देता था। तो गोया उसका ये प्लान था। तो गोया लव बर्ड ने, आप इनसे मार खाते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप इनसे बहुत एक्सपेक्ट कर लेंगे इंसान। तो ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई। लास्ट सवाल इनसे पूछने जान भाई से, जैसे कि इन्होंने जिन जिन लोगों को सेटअप लगा के दिया, उनके पास अगर ब्रीड आएगी तो सबकी सब जो ब्रीड है वो दान भाई खुद परचेज करेंगे या बोलेंगे यार जाओ मैं नहीं परचेज कर रहा? नहीं, मेरी कोशिश यही है और ये मेरी कमिटमेंट भी होती है लोगों से कि मैं जो भी आपको बर्ड सेटअप लगा के दूं, भले वो कुछ पेयरों का हो, भले वो एक पेयर का हो, मेरा आपसे ये कमिटमेंट रहेगा कि उन बर्ड्स की परचेजिंग मैं खुद ही करूँगा। जब भी वो पट्टे उनके निकलेंगे, मैं कोशिश नहीं, मैं इस बात को मेक श्योर करूँगा कि मैं ही खरीदूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा ना अपनी सारी अवेयरीज जो मैंने बनाई है पूरी, इसीलिए बनाई है कि जो बर्ड्स अब मैंने लोगों के दिए हैं उनके पास से बच्चे निकल रहे हैं, वो खरीद के मैं ला के डाल रहा हूँ। तो मेरे पास तो है डिमांड, मुझे तो चिक्स चाहिए, क्योंकि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो 2, 2.5, 3 महीने के बच्चे खरीद कर उनको 8 महीने 10 महीने पाल कर DNA कराकर सीजन से पहले या सीजन के बीच में या सीजन के स्टार्ट में वो लोग जो कि वो बर्ड्स चाहते हैं जो फॉरेन ब्रीड करें, उनके लिए मैं अवेलेबल हमेशा रखता हूँ बर्ड्स। सही, मेरे पास इस वक्त भी रेडी टू ब्रीड बर्ड्स अवेलेबल हैं। क्यों है? क्योंकि मैंने परचेजिंग की हुई है उनकी पट्टों की लास्ट ईयर, और अब इस साल मैं परचेजिंग जो कर रहा हूँ वो अगले साल यानी कि जब सितंबर का सीजन शुरू होगा तब वो रेडी हो जाएंगे बर्ड ब्रीड के लिए, तो मैं तब बेचूंगा। अब कॉमन सेंस ही बात है, अभी रेट डिफरेंट होगा और जब मैं बेचूंगा तब रेट डिफरेंट होगा। यही मेरा जो मेरे बिजनेस का मॉड्यूल है वो तो है ही यही कि मैं हमेशा जब भी दूंगा कोशिश यही करूंगा अडल्ट बर्ड्स दूं, ब्रीडर नहीं, अडल्ट।
जो तो फर्स्ट यही ब्रीड फोकस है जो फर्स्ट ब्रीड करेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में मैं आपको दिखा देता हूँ सारे बर्ड्स जो मैंने परचेज किए हैं, जो मेरे बर्ड्स हैं जो मेरी लाइन के, वो भी दिखाता हूँ, और जो परचेज हुए हैं वो भी दिखाता हूँ। धर्मवीर लोकेशन आप अपनी बताओ, नंबर बताएं, किसी न्यू फ्रेंड्स को रब्ता करना हो आपसे। मेरी रिहाइश एफ बी एरिया ब्लॉक 10 की है। आयशा मंजिल ताहिर विला शादाब मस्जिद के पास मेरी रिहाइश है, यहीं पे मेरा शेड है। और आप लोग मुझे कॉल करके बिल्कुल टाइम लेकर विजिट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम रादर। मैं तो होता ही घर पे हूँ, तो अमूमन कुछ क्लासेस हैं मेरी, वो मैं लेता हूँ और फिर वापस घर आ जाता हूँ। तो कोशिश यही करें कि जब भी विजिट करें मुझसे कॉल पे टाइम अपडेट कर लें। मेरा नंबर है 0332 3010 611 0332 3010 611। सही।